हेलो स्टूडेंट क्लास 8 हिंदी मीडियम स्टूडेंट। ये मेरा पहला वीडियो है। इसके पहले स्टूडेंट हमने नंबर सिस्टम पर इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन देने के पश्चात स्टूडेंट हमने ऑडियो वॉइस भी सेंड किया था सेल्फ स्टडी के लिए। स्टूडेंट देखो, ऑनलाइन क्लास में अगर सफलतापूर्वक अगर आपको ये समझ में तभी आएगा कि जब आप खुद सेल्फ स्टडी भी करोगे। ऐसा नहीं है कि हमारा वीडियो देख करके आप समझ जाओगे, नहीं, वो खुद अपना जो है स्टैंडर्ड जो है हाई करो। कैसे? बुक आपके पास है, एनसीईआरटी बुक आपके पास है। मैंने हेल्प के लिए ऑडियो वॉइस भी दिया हूँ। वो हर चैप्टर में स्टूडेंट वो नहीं पॉसिबल है। इसके बाद मैं वीडियो ही दूंगा, नोट प्लस वीडियो, नोट प्लस वीडियो। लेकिन स्टार्टिंग है स्टूडेंट, और स्टार्टिंग जल्दी समझ में नहीं आता है। और वो अभी क्या, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है स्टूडेंट, और उसको अगर अच्छे से मैं बता दूं तो बाउंस हो जाएगा। लेकिन आपके लेवल के ही जो सिलेबस में है वही मैं बताऊंगा। थोड़ा बहुत मैं थोड़ा लेवल ऊंचा भी कर देता हूँ, हाई कर देता हूँ, लेकिन फिर भी जो है आप लोग परेशान हो जाते हैं कि सर ये तो बुक में नहीं, आप क्या बता रहे हैं। तो नंबर सिस्टम जो है तो इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके क्वेश्चन जब सॉल्व करवाएंगे तो एकदम स्टूडेंट आपके सिलेबस का ही रहेगा, उसमें कोई शिकायत नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट थोड़ा सा मैं नेट से भी कुछ टॉपिक कलेक्ट किया हूँ, क्योंकि नंबर सिस्टम है, नंबर के बारे में बताना जरूरी है। आपकी बुक में थोड़ा कम ही है, केवल जो है रेशनल नंबर के बारे में ही डिस्कशन किया है। हम कुछ और नंबर लेकर के आए हैं। अब नंबर सिस्टम है तो उन नंबर को भी आप जानो। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके बारे में भी आप जानो। क्वेश्चन तो रेशनल नंबर पर ही हम सॉल्व करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जो स्टार्टिंग नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर के बारे में हम बताए थे, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय n। n इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, एंड सो ऑन। तो इन नंबर के बारे में मैं बताया था स्टूडेंट, प्रीसीडिंग प्रोग्रेसिंग। तो स्टूडेंट प्रीसीडिंग नंबर में 1 ऐड करेंगे प्रोग्रेसिंग नंबर ऑब्टेन होगा। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं नेचुरल नंबर के समूह में वह इनफाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट होंगे स्टूडेंट। ओके, तो जैसे हम लिखते हैं स्टूडेंट, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल इसको हम n से डिनोट करते हैं। n इक्वल टू करली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब इसमें बात आता है, हम बात करेंगे स्टूडेंट प्रोग्रेसिंग प्रीसीडिंग का मतलब किसी एक एलिमेंट, सपोज दैट ये प्रीसीडिंग, हम इसको सपोज कर रहे हैं, तो प्रीसीडिंग में 1 ऐड कर दो तो प्रोग्रेसिंग आ गया, मतलब इसके बाद का अंक 9 आ गया। अब 9 को प्रीसीडिंग मान रहे हैं तो 9 में 1 ऐड करेंगे 10 आ गया। इसके बाद वाला जो अंक है, मतलब इसके आफ्टर जो नंबर होंगे वो 10 होंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ऑल प्रीसीडिंग नंबर वी ऐड 1 देन ऑब्टेन प्रोग्रेसिंग नंबर। तो जब प्रीसीडिंग नंबर में 1 ऐड करेंगे तो प्रोग्रेसिंग नंबर ऑब्टेन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जो n संख्या का, n जो नंबर है, ये संख्या का
जो n जो नंबर है, ये नंबर का जो ग्रुप है ना स्टूडेंट, नंबर का जो ग्रुप है उसमें इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट ऑब्टेन होंगे, क्योंकि प्रीसीडिंग नंबर में जब हम 1 ऐड कर रहे हैं तो प्रोग्रेसिव नंबर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप याद करिए, जब छोटे क्लास में थे तो गिनती आपको सिखाया जाता था, यानी काउंटिंग नंबर आपको सिखाया जाता था, तो 1 2 3 4 से लेकर के 100 तक काउंटिंग नंबर आपको सिखाया जाता था, तो वही आपका नेचुरल नंबर है। लेकिन स्टूडेंट वहां पर 1 से लेकर के 100 तक अर्थात 100 एलिमेंट हुए ना, तो केवल 100 एलिमेंट, यानी जो नेचुरल नंबर है केवल 100 का नहीं होता, वो तो काउंटिंग नंबर सिखाया जाता था कि उतना आप लोग याद करिए, काम चल जाएगा। एक्चुअली में स्टूडेंट हर एक प्रीसीडिंग नंबर में जब हम 1 ऐड करेंगे तो प्रोग्रेसिव नंबर ऑब्टेन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप गिनती की संख्या पढ़ते हो वो फाइनाइट नहीं होता है। 1 से लेकर के 100 तक, अगर आप 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग नंबर राइट डाउन करते हो तो 100 में 1 ऐड कर दो तो 101 हो जाएगा, वो भी नेचुरल नंबर ही है। 102 वो भी नेचुरल नंबर है। स्टूडेंट समझ में आया? तो हम कहते हैं कि काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय n, n इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, all preceding number we add 1 then obtain progressing number। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से ये नेचुरल नंबर का डेफिनेशन है। तब इसके बाद आता है स्टूडेंट, इसके बाद जो नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर की बात करें, होल नंबर होल नंबर क्या होता है स्टूडेंट? होल नंबर जो होता है वो आपका जो नेचुरल नंबर होता है, लिखेंगे क्या? ऑल नेचुरल नंबर वी इंक्लूड 0 देन दैट टाइप ऑफ नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। अब इसमें लिखने की प्रक्रिया कैसे है? होल नंबर को हम 0 से रिप्रेजेंट कर, होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट और इसके एलिमेंट को लिखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट आप नेचुरल नंबर के एलिमेंट को लिख दो। यहां से मान लो नेचुरल नंबर का एलिमेंट 1 2 3 4 5 कहां तक जाता है? इनफाइनाइट। अब इसके बाद क्या राइट डाउन करना है? 0। तो डेफिनेशन भी देखो स्टूडेंट कि नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दो। इंक्लूड का मतलब होता है रख देना। जब हम नेचुरल नंबर में 0 को रख देते हैं तो जो नंबर का ग्रुप बनता है उसी ग्रुप को हम होल नंबर कहते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट 0 को हम यहीं रख देते हैं, ये होल नंबर हो गया। ओके, अब देखो इसके बाद क्या आता है? इसके बाद है इंटीजर। अब इंटीजर कैसे, देखो इंटीजर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है तो पता होना चाहिए स्टूडेंट। इंटीजर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो 0 नेचुरल नंबर निगेटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आप पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोल सकते हो। अगर नेचुरल नंबर कह रहे हो तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो ये 3 नंबर से हम इसको हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अब इसी को कंबाइन करके बोलो इंटीजर द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विथ 0 आर कॉल्ड इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विथ 0। मतलब नेगेटिव नेचुरल नंबर पॉजिटिव नेचुरल नंबर का कलेक्शन कर दो और उसमें हम 0 रख दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इंटीजर। ये आई है,
आई, इसको हम इंटीजर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये डेफिनेशन होता है। तो अब देखो कैसे हम बनाते हैं इस सेट को। इंटीजर को हम जेड से निरूपित करते हैं, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे बना रहे हैं देखो स्टूडेंट, यह देखो पहले है जीरो, फिर क्या है नेचुरल नंबर, तो जीरो यहां लिखो और जीरो के राइट साइड में स्टूडेंट, जीरो के राइट साइड में हम नेचुरल नंबर रखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और जीरो के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 डॉट डॉट। यहां लिख सकते हो जीरो का ये क्या कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड, और ये कौन सा साइड है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड। तो जीरो के राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 यानी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नेचुरल नंबर होगा। तो नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विथ जीरो, देन दैट नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। अब इसी नंबर को स्टूडेंट हम रियल लाइन पर कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसको आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि मैं ये मेंशन नहीं बताया हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ग्राफ भी दे दिया जाता है एग्जाम में, तो उसको समझो। यहां पर एक हम रियल लाइन बना दिए, लिख भी दे रहा हूं रियल लाइन। ओके स्टूडेंट, अब रियल लाइन के जस्ट मान लो हम यहां जीरो रख रहे हैं। अब ये जीरो को सेचुएटेड करने का ये आप फ्री हैं, कहीं भी रियल लाइन पर आप इसको सेचुएटेड कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह दें कि ये रियल लाइन है, रियल लाइन के बीचों बीच जीरो रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल लाइन का लेंथ आप मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि रियल लाइन तो इनफाइनाइट रेंज में फैला हुआ है। तो मैं यही कह सकता हूं कि जीरो को रियल लाइन पर कहीं भी आप सेचुएट कर दो। मैंने सेचुएट कर दिया। अब जीरो के राइट साइड में, जैसे देखो जीरो की जो राइट साइड है, राइट हैंड साइड, जिसको राइट साइड कहते हैं, अब जो राइट साइड है वो नंबर कौन सा होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर यहां लगा दो, 1 2 3 4, ये जानते हो। और जीरो के जो लेफ्ट साइड है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर नेगेटिव नेचुरल नंबर होगा। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट। तो ये आपका इंटीजर का ग्राफ है स्टूडेंट। ओके, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब क्या करना है, अब अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट, फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड। जैसे स्टूडेंट एक पिज्जा ले लो, उस पिज्जे को आप पार्टीशन कर दो। मान लीजिए उस पिज्जे को हम 4 इक्वली पार्ट में पार्टीशन कर दिए, और ईच पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलेंगे। सबसे आसान तरीका है समझने का, नहीं तो मैथमेटिकली उसको हम और अलग ढंग से भी परिभाषित कर सकते हैं, जो कि नोट में है। और स्टूडेंट चलो हम फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का क्या बताए थे स्टूडेंट, एक पिज्जा लो, पिज्जा खूब खाते हो आप लोग, यहां पिज्जा ले लो, ये आपका पिज्जा है स्टूडेंट। अब इसको आप 4 इक्वल पार्ट से हम क्या कर दिए स्टूडेंट, डिवाइड कर दिए। इसे कितने सेक्शन हो गए, 1 2 3 4 सेक्शन हो गए। अब पिज्जा का ये वाला जो पोर्शन है मैं रंग दे रहा हूं, इसको एक पार्ट बोलते हैं। अगर ये इक्वल पार्ट है तो इसका मतलब क्या है, एक पिज्जा इसका 4 पार्ट कर दिए, एक पिज्जा जिसका 4 पार्ट, यानी 1 पिज्जा डिवाइड इनटू 4 पार्ट। तो एक पिज्जे का जो वैल्यू होगा वो 1/4 होगा, 1/4 होगा ना, 1/4 होगा। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है,
तो इसको आप एन अदर लैंग्वेज में भी डिफिनीशन दे सकते हो। वो कौन सा डिफिनीशन है, किस टाइप का डिफिनीशन है? कह सकते हो फ्रैक्शन इज अ नंबर which can be written as in the form of a by b, where a is numerator and b is denominator. A and b is a natural number. ओके स्टूडेंट, नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से डेफिनेशन हम दे सकते हैं। मतलब स्टूडेंट अगर बात करें फ्रैक्शन का, तो इसको हम a बाई बी लिख सकते हैं सच दैट ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सिंपल में भी लिख सकते हैं। तो a और b क्या है, नेचुरल नंबर। इसका एग्जांपल देख लो स्टूडेंट, आप a और b को नेचुरल नंबर रख लो तो 1/2, 1/4, 3/2, 6/7 इटसेट्रा। बार बार a और b को नेचुरल नंबर से लो, a का वैल्यू 1 लो, b का वैल्यू 2 लो तो 1/2, a का वैल्यू 1 लो, b का वैल्यू 4 लो तो 1/4, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, 3/2। तो ऐसे आप a और b को नेचुरल नंबर ले लो और उसको हम डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये फ्रैक्शन हो जाएगा। तो फ्रैक्शन के टाइप भी होते हैं स्टूडेंट, जैसे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। और स्टूडेंट क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। ये सब जो है टाइप होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके डिस्कशन किया है। स्टूडेंट लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन का मतलब यही होता है स्टूडेंट कंपेयर वन और मोर देन वन फ्रैक्शन which have same denominator are called like fraction। मतलब स्टूडेंट एक या एक से अधिक फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर वाला होता है, उसी को लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब जैसे 1/7, 2/7, 6/7, 8/7, देखो ना इसमें कितने फ्रैक्शन हैं, 1 2 3 4 फ्रैक्शन है ना। और ईच फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 7 है। तो इसको कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं स्टूडेंट, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट बस आज यहीं तक, अगले लेक्चर में और भी डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।